प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, लॉकडाउन होने के कारण आपके विद्यालय में विधिवत पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा ये कोशिश की गई कि आप लोग घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ सकें और आपकी समय बर्बाद ना हो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय दूंगा। हिंदी गद्य का प्रथम विकास सर्वप्रथम साधारण बोलचाल की भाषा में हुआ है। मनुष्य जिस भाषा को माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है वही भाषा गद्य है। उसका प्रयोग ही गद्य में किया जाता है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इसे हम दो प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, गद्य के रूप में और दूसरा काव्य के रूप में। आज हम आपको गद्य के बारे में दिखाएंगे। गद्य हमारे दैनिक जीवन की प्रयुक्त होने वाली भाषा है। गद्य से विषय हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि, निबंध आदि का प्रयोग किया जाता है। गद्य के अंतर्गत हमारी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, पत्र साहित्य, जीवनी, रिपोर्टर आदि चीज़ें आदि आते हैं। गद्य में हम अपने विचारों को सीधे और अपने विचारों को अपने तरीके से सरल तरीक़ा से व्यक्त कर सकते हैं। इससे सरल अपेक्षा किसी में नहीं की जा सकती है। यह भाषा पूर्ण रूप से व्यवहारिक होती है। वक्ता जो भी सोचता है तत्काल वह उसे अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता है। इतिहास, दर्शन तथा विभिन्न ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे गद्य कहते हैं। वह भाषा गद्य की मध्यम स्थिति मानी जा सकती है। हिंदी गद्य की शुरुआत, वैसे तो हिंदी गद्य की शुरुआत 13वीं शताब्दी से हो गई थी, परंतु हिंदी गद्य की शुरुआत मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के नवपाषाण काल से हुआ है। हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त हुआ और उसी समय पश्चिमी सभ्यता का आगमन हुआ। नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों से आत्मसात कर रहा है। हिंदी गद्य की प्राचीनता प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में आपको देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको गद्य साहित्य के बारे में कुछ बताया है। अब इसके बाद हम आपकी अगली हेडिंग है, हिंदी गद्य साहित्य का विभाजन कब और कैसे हुआ और कितने भागों में बांटा गया। तो हिंदी गद्य साहित्य का विभाजन वैसे तो 4 भागों में बांटा गया, मगर इससे पूर्व भी एक 5वां भाग भी है। पूर्व भाग इसे 4 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहले युग के पहले का पूर्व है पूर्व भारतेंदु युग, जो गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल कहा जाता है। यह 13वीं शताब्दी से लेकर 1668 ईस्वी तक हुआ है। इसके बाद उसकी शुरुआत, नए युग की शुरुआत भारतेंदु युग से हुई है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। यह सन 1668 से लेकर 1900 ईस्वी तक हुई है। इस युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, जिन्होंने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा के माध्यम से ही इस युग को आगे बढ़ाया है। भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग होगा द्विवेदी युग। यह युग 1900 से लेकर 1922 तक चला। इस युग के जनक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आपको बताया है। इसके बाद तृतीय युग है शुक्ल युग, जो कि कक्षा 10 में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। यह 1919 से लेकर 1938 तक चला। इस युग के प्रवर्तक पंडित रामचंद्र शुक्ल थे। इस युग को प्रसाद युग, प्रेमचंद युग और छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंत में आखिरी युग है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग या नई विधा वाला युग। यह युग 1938 से वर्तमान तक चल रहा है। इस युग में आधुनिक पत्रिकाओं, निबंध लेखन आदि के बारे में बताया गया है। इस युग के प्रमुख कवि हैं रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा आदि प्रमुख इस युग के प्रमुख गद्यकार हैं। आज की क्लास आप लोगों की यहीं समाप्त होती है। आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसे आप अपनी नोटबुक पर लिख लें और याद करने की कोशिश करें। कल मैं फिर आपको इसी के आगे का क्रम का बताएंगे।